नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में ओ अंतः केंद्र है और कोण P बराबर 42 डिग्री है, तो कोण क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए दिया गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर, और बताया गया है कि ओ इसका अंतः केंद्र है, और बताया गया है कि कोण P बराबर 42 डिग्री। ये जो एंगल P है इसका मान दिया गया है 42 डिग्री। पूछा गया है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। इस एंगल के बारे में पूछा गया है, तो इस एंगल का मान हम लोग कैसे निकालते हैं? बोलिए 90 प्लस इसके ठीक सामने का जो कोण है उसका आधा, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा? बोलिए 21। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11 और 1 110 और 1 111। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 33 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 18 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का नाम है आपका ए बी सी। क्या दिया गया है कि ए माइनस बी, एंगल का बात कर रहे हैं, एंगल सिंबल नहीं चिपकाए हैं। ये दिया गया है आपके पास 33 डिग्री, और क्या दिया गया है? बी माइनस सी, एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 18 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। पता है ना? बोलिए हाँ पता है। तो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से इस b को उधर भेज दें तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका 33 प्लस बी, होगा ना? बोलिए a प्लस बी प्लस सी का योग कितना होगा? 180। तो a के जगह पे हम लिख सकते हैं कि 33 प्लस बी, ये a का काम किया, ठीक है। और प्लस कर देते हैं b का मान b ही छोड़ देते हैं, और c चाहिए ना, a हो गया, b हो गया और c चाहिए, तो c को क्या करेंगे? इसको उठा के उधर ले गए, 18 को इधर लाएं, तो b माइनस 18 बराबर c हो जाएगा इससे। बोलिए तो c के जगह पे क्या लिख सकते हैं? बोलिए b माइनस 18, तीनों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री, ठीक है। तो 33 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा? बोलिए 15, और यहाँ कितना हो गया? 1 बी 2 बी 3 बी। कहने का मतलब 3b बराबर ये 15 उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 165। तो b का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? बोलिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, b का मान निकल गया कितना? 55 डिग्री। कहने का मतलब ये जो एंगल b है इसका मान कितना निकल गया? 55 डिग्री। कोई दिक्कत? और देखिए b का मान तो 55 डिग्री निकल गया, और यहाँ पे देखिए a का मान निकला है कितना? 33 प्लस b, इसका मान कितना निकला है? बोलिए 33 प्लस b का मान कितना? 55, 5 3 8, 5 3 8 कितना हो गया? 88। और कोण c का मान यहाँ से निकला है b माइनस 18, 55 और माइनस 18, ठीक है। c का मान कितना हो गया? 55 माइनस का 18, तो 8 7 15 और 4 में 1 गया 3, 37, ठीक है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपका क्या हो गया? 88, और सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा? 37। तो 8 7 15 करीब 5, एक ही है, इकाई अंक 5। बोलिए कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बोलिए, अगर नहीं है तो इस सवाल पर जंप कीजिए। अब इस सवाल को उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है, एक नियमित पंचभुज की भुजा BA और DE को F पर मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है। कोण EFA का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक समपंचभुज बनाना पड़ेगा ना, तो चलिए कोशिश करते हैं एक बढ़िया सा समपंचभुज बनाने का। चलिए ये एक समपंचभुज बन गया। नाम क्या क्या है? कुछ नहीं तो नाम दे देते हैं A B C D। ये कौन है? ठीक है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा गोल हो गया। A B C D E, ठीक है, पंचभुज बना दिए। और बताया गया है कि
बी ए मतलब बी से शुरू किया है और इसको जो है इस रेखा को बी ए को बढ़ाया है। चलिए हम भी बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। और डी ई मतलब डी ई को भी इस रेखा को डी से घिसते हुए ई से घिसते हुए इसको भी बढ़ाया गया है। ठीक है, एफ पर मिला दिया गया है। ठीक है, किया गया। तो कोण ई एफ ए इस एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है कि इस एंगल का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, इस एंगल का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो पंचभुज है इसका एक बाह्य कोण कितना होगा। ठीक है, तो बाह्य कोण अंतःकोण तो कहीं पहले एक सेपरेट वीडियो में बता चुके हैं। सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, बोलिए 360। और भुजा कितना है, बोलिए 5। 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35 और कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। मतलब एक बाह्य कोण जो है आपका कितना हो गया, बोलिए 72। उसी टाइप से ये भी बाह्य कोण है, ये भी मान कितना हो जाएगा, बोलिए 72। अगर त्रिभुज ई मतलब कि एफ ई ए को देखा जाए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। तो ये दोनों कोण हो गया 72 72 कितना, 144। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, बोलिए 36 डिग्री। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए और इसको उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज है, नाम क्या है, ABC में D और E, ठीक है, D और E BC और AC के मध्य बिंदु है। कौन कौन, D और E। ठीक है, मध्य बिंदु है। यदि AD मतलब इसको मिला दिया गया है, बराबर कितना है, AD बराबर दिया गया है 10.8। BE मतलब इसको भी मिला दिया गया है। यह मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये क्या है, माध्यिका हो गया। ये दोनों माध्यिका हो गया और ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, इसका मान BE का मान दिया है 14.4। AD और BE समकोण पर G पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, ये बोले केंद्र है। चलिए, तो त्रिभुज ABC मतलब ABC ये आपस में दोनों माध्यिका जो है समकोण पर प्रतिच्छेद करता है। अगर दो माध्यिका, किसी भी त्रिभुज का दो माध्यिका समकोण पर प्रतिच्छेद कर जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल बराबर 2/3 एक माध्यिका गुना दूसरा माध्यिका। तो 2/3 10.8 गुना 14.4। ठीक है, ये पॉइंट उड़ाइए नीचे लड्डू, ये पॉइंट उड़ाइए नीचे लड्डू। ये 3 से कटेगा, बोले हाँ, 3 तिया 9 और कितना हुआ 18 और 3 छक 18, एक अंक के बाद दशमलव तो उड़ा दिया ना, तो कितना हो गया 36 दूना 72 और गुना 144, 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाएंगे तो 4 दूना 8, इकाई अंक एक ही है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए इस सवाल को उड़ाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC बराबर इतना और तो EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। लेकिन इस सवाल में एक चीज़ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक या कुछ एरर है कि दोनों त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, ये बात जो है चाहे तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है या क्वेश्चन में कुछ एरर है। ठीक है, समझिएगा कि एक त्रिभुज है ऐसा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज सेम टू सेम इसी टाइप का समरूप अगर बोल दिए तो ऐसा ही है। नाम क्या है इसका कि ABC और दूसरा है आपका DEF। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है 9 और इसका क्षेत्रफल कितना है, बोलिए 12। BC बराबर, ये BC का मान दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर,
तो ई एफ का मान बताइए क्या होगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तब हम क्या लेते हैं, भुजा का अनुपात। अगर क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल से भुजा में कैसे बदलते हैं पता है ना। अगर ये क्षेत्रफल 9 है तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √9, ये भुजा का काम कर जाएगा, कोई एक भुजा का काम कर जाएगा ना। और ये हो जाएगा आपका √12, ये भी कोई एक भुजा का काम कर जाएगा। चलिए, जिसमें क्रॉस मारे हैं वही भुजा का मान निकल गया आपका √9, जिसमें क्रॉस मारे हैं वही भुजा का मान निकल गया आपका √12। ठीक है, तो अनुपात ले लीजिए। चलिए इधर शुरू कर देते हैं। बोलिए कि x/2.1, चलिए, और ये बराबर हो जाएगा आपका पहले √12 और बटे √9। ठीक है, इसको अगर एक स्टेप सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 को 4 तिया 12, तो 2√3 लिख दें, और नीचे हो गया आपका 3, और ये 2.1 को 21/10 यहाँ लिख देते हैं। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये x का मान निकल रहा है, समझ पा रहे हैं ना। बोले 3 से कटा दीजिए इसको 7 बार में, और ये 2 से कट गया आपका 5 बार में, तो 7√3। ठीक है, 7√3/5, 7√3/5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल को देखिए और इस सवाल को उड़ाइए। देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। ठीक है, समझिएगा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है आपका ABC। भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ठीक है, ADC मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, कोण ADC बराबर है आपका 2 गुना BAD का। BAD का मतलब अगर इसको हम x मानते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, x मान दिए, तो इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये ADC निकल जाएगा, ADC। ठीक है, ADC का मान कितना हो गया, बोलिए 2x, ये हो गया आपका 2x। और बताया गया है कोण A 80 है। ठीक है, ये टोटल एंगल जो है आपका, ठीक है, ये टोटल एंगल कितना है, बोलिए ये टोटल एंगल 80 है। और कोण C बराबर 38, ये कोण C जो है ये आपका 38 है। तो कोण ADB ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल का मान निकाल देते हैं। ये 80 है, ये 38 है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की तीनों कोनों का जो कितना होता है 180, तो ये हो गया 180 में 80 खत्म हो गया, बचा कितना 100, 100 में 38 गया तो कितना बचेगा 62। चलिए ये निकल गया आपके पास 62 डिग्री। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 62 का निकल गया तो x है। अच्छा, ये बोलिए ये एक सरल रेखा है, ये वाला एक सरल रेखा है, बोलिए हाँ। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा, अगर इसको 2x माने हैं और ये एक सरल रेखा है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस का 2x, ये वाला एंगल। अब इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा 180, कहने का मतलब कि x और प्लस 62 और प्लस 180 माइनस का 2x बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, इस छोटे त्रिभुज का ABD का। ठीक है, ये 180 180 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और ये 1x माइनस का 2x, तो माइनस का x उधर भेज के क्या हो गया प्लस का x, और ये किसके बराबर हो गया 62 के। कोई दिक्कत, x का मान निकल गया। तो क्या पूछा गया है कि कोण ADB यही वाला, ठीक है, यही वाला, तो 180 और माइनस का 2x, तो इसको 2 से गुना कीजिएगा, 60 दूना 120, 124 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 130 घटाइए कितना हो गया 50, 50 6 56 हो जाएगा क्या, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। मेरा 56 आया, आप लोग चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन दिक्कत तो नहीं है, मेरे अंदाज से तो नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए।
देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC। ठीक है, सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए कि एक त्रिभुज है, चलिए नाम है इसका ABC। AB और AC पर, AB पर बिंदु यहाँ पे लीजिए और AC पर बिंदु यहाँ पर लीजिए। D और E है, D है और E है। इस प्रकार है कि DE समांतर BC। ठीक है, अगर इस टाइप का केस आता है तो ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, और दिया गया है कि AD बराबर 5, AD बराबर 5 और DB बराबर 9, DB बराबर 9, AE बराबर 4, BC बराबर 15.4। तो DE, ठीक है, DE और EC की लंबाई का योगफल। ठीक है, दोनों पूछ लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। ठीक है, तो क्या करते हैं, भुजा का अनुपात लेते हैं, छोटका का ले लेते हैं 5। ठीक है, और बटे बड़का का यही वाला भुजा लेना पड़ेगा, तो 9 5 14। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। पहले y का मान निकाल देते हैं, तो छोटका का पहले लिए हैं तो छोटका का ले लिए पहले 4 और बड़का का ये लेना पड़ेगा, तो 4 + y। बोलिए बड़का का टोटल लेना पड़ेगा ना, बोलिए हाँ। तो क्या कीजिएगा, y का मान निकालिएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो कितना हो गया, 5 चौके 20 और प्लस का 5y, 14 चौके 56। ये 20 आपका किस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। तो y बराबर कितना हो जाएगा 36/5, तो 36 दूना 72, 7.2। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया आपका 7.2। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है फिर से लगाना पड़ेगा ये x का मान निकालने के लिए, तो फिर से लगा देते हैं। ठीक है, कि 5/14 बराबर ले लेते हैं आपका, पहले कौन लिए हैं, पहले छोटका लिए हैं ना, तो छोटका का ये भुजा x और बड़का का ये भुजा कितना है 15.4। इस 15.4 को जो है ना भाग में है ना इधर ला दीजिए, गुना में 15.4 कट गया। कहने का मतलब इधर ला दिए हम, समझ पा रहे हैं ना, बोलिए हाँ एकदम समझ में आ रहा है। तो 7 से कटाइए इसको, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 7 दूना 14। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा आपका 11 बार में, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5.5। x का मान कितना आएगा, करने का मतलब यहीं पे 5.5 को जोड़ दीजिए ना। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये x को जोड़े हम, ये y का मान निकला और ये 5.5 आपका किसका निकला, x का मान निकला। केवल कैलकुलेशन है, तो 5 2 7, इकाई अंक एक ही में क्या है 7 है, ऐसे 7 5 12 ये आने वाला है। बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी सवाल था। चलिए इस सवाल को देखिए और इसको सबसे पहले जमा पहनाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है कि माना कि त्रिभुज ABC की भुजा, सबसे पहले फिगर बनाइए, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D और E इस प्रकार है। ठीक है, D और E, यहाँ पे आप ले लीजिए D और यहाँ पे ले लीजिए E, कि AD बराबर AE, AD, ठीक है, AD बराबर है आपका AE का, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपका क्या है, बराबर है। कोण BAD ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण बराबर है आपका EAC का, EAC का, ये दोनों साइड वाला एंगल क्या है आपका, बराबर है। यदि AB बराबर कितना है, ये दिया गया है आपके पास 3x + 1 लंबाई दिया गया है सेंटीमीटर, और BD बराबर दिया गया है ये वाला 9, AC बराबर दिया गया है 34, और EC का मान दिया गया y + 1। ठीक है, तो x + y मतलब दोनों का मान पूछ लिया है कि x और y का योगफल क्या होगा ना। अच्छा चलिए देखिए कि
ये देखिए साइड का, दोनों त्रिभुज को देखिए गौर से, दोनों त्रिभुज साइड का जो है इसका देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर, बोलिए हाँ बराबर है। और देखिए ये त्रिभुज देखिए, बीच वाला त्रिभुज को देखिए, नाम बोल देते हैं ए डी ई त्रिभुज। किसको देखिए, ए डी ई को देखिए। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। बोलिए कि ये कोण थीटा तो ये कोण भी आपका थीटा, दो भुजा बराबर तो दोनों कोण बराबर। अगर ये दोनों कोण बराबर है और ये एक सरल रेखा पर है तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर ये कोण कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। समझ पा रहे हैं ना। बोलिए तो उसी टाइप से ये एंगल का मान थीटा है और ये एक सरल रेखा है, तो ये बाहर वाला एंगल का मान क्या होगा, बोलिए ये भी हो जाएगा आपका 180 माइनस का थीटा। अब देखिए दोनों साइड वाला त्रिभुज को देखिए कि एक कोण, एक भुजा और एक कोण बराबर है। इस त्रिभुज को देखिए कि एक कोण, एक भुजा और एक कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम हुआ। दोनों बाहरी वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। सर्वांगसम का नियम पता है, तो सर्वांगसम का कितना नियम होता है, 4 नियम। ठीक है, 4 नियम आज बताते हैं। पहले समझिए दोनों सर्वांगसम हुआ, बोलिए हाँ हुआ। ठीक है, कौन मतलब थी उससे, एंगल, साइड एंगल। ठीक है, इससे क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो अगर दोनों त्रिभुज बाहर वाला सर्वांगसम है तो 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 34। तो यहाँ से जो है ये कितना हो गया, 33, 33/3, तो x का मान कितना आ गया, 11। अब देखिए कि ये और ये बराबर होगा जब सर्वांगसम है तो ये 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका, y + 1। ठीक है, तो e उधर जाएगा, घट जाएगा ना, तो y बराबर 8। x + y का मान पूछा गया है, 11 8 कितना, 19। सबसे पहले इसको सलटा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ हम बताते हैं कि सर्वांग समता का जो नियम होता है, कितना नियम होता है, किसी किसी को अगर जिसको पता है उसके लिए तो टाइम पास होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए क्या होगा, बहुत फायदे का चीज़ हो जाएगा। चलिए जो भी छोटा मोटा नियम है उसको बताते हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि तीनों साइड आपका अगर बराबर है, तीनों भुजा अगर आपका बराबर है तो वह क्या होगा, त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होगा। दूसरा नियम क्या है कि मान के चलिए कि ये भुजा, ठीक है, और ये भुजा और ये बीच का एंगल, ठीक है, समझ पा रहे हैं, दो त्रिभुज इसी टाइप का बनाइए कि ये भुजा, ठीक है, ये एंगल और ये भुजा अगर दोनों त्रिभुज का सेम टू सेम है तो वह त्रिभुज कैसा होगा, बोलिए सर्वांगसम होगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। जिसको पता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जिससे पता नहीं है उसके लिए हम बता रहे हैं। तीसरा नियम समझिए कि अगर कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये त्रिभुज, ठीक है, समझिएगा, ये रेखा का लंबाई आपको पता नहीं है, जो डॉट डॉट में है उसके बारे में आपको पता नहीं है, जो मतलब डीप लाइन एकदम प्योर लाइन है वह रेखा का लंबाई आपको पता है, भुजा की लंबाई पता है। ये भुजा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर किसी दो त्रिभुज का क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, एस ए एस ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए एस ए से, ठीक है, ये भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और एक देखिए कि मान के चलिए कि ये भुजा और ले लीजिए आप डड्डस में इसको ले लीजिए, ठीक है, दोनों भुजा के बारे में पता नहीं है लेकिन एक भुजा के बारे में पक्का जानकारी है और ये एंगल भी है आपका, ठीक है, दो त्रिभुज में तुलना करके बता रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। और ये कोण आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए। किसी दो त्रिभुज में ये वाला एक साइड और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और एक नियम होता है, ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, इसका नाम क्या दीजिएगा, बोलिए एंगल एंगल साइड, ठीक है, इसको बोल दीजिए एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। और एक होता है आपका RHS, ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, उसको हम लोग किसी जब जिस वीडियो में उसका जरूरत पड़ेगा उसको देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 4 नियम बताए ना, ऐसे जिसको पता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाइए, सब पे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सलटाइए पटक से।
देखिए प्रश्न क्या है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC, DE समांतर है आपका BC का, और DE अनुपात BC, DE अनुपात BC का मान दिया गया है 6:7। तो ADE इसका क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज BCED इसका क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भुजा, अच्छा पहले ये दोनों अगर समांतर है, ठीक है, ये और ये आपका अगर समांतर है तो ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज कैसा है, बोले समरूप है। अगर समरूप है तो अगर कोई एक साइड के बारे में, एक साइड का वैल्यू या उसका रेशियो दिया गया है तो उससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बोलिए हाँ, एकदम उसका साइड का जो भी मान है या अनुपात का जो भी मान है उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छोटका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए इसका एक साइड का जो है एक मल्टीपल कितना है, बोलिए 6, तो इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये बड़का त्रिभुज का एक भुजा आपके पास 7 दिया गया है तो बड़का त्रिभुज पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए 49। ठीक है, अगर बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये छोटकू त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करें, घटा दें, तो ये जो है जो भी है समलम तमलम उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, बोलिए हाँ। तो 49 में अगर हम 36 को घटा दें तो इसका क्षेत्रफल बचा, निकल जाएगा, बोलिए एकदम निकल जाएगा। तो ये कितना निकला आपका 13। ठीक है, तो ADE का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ, 36-13 कटने वाला है, बोलिए नहीं कटने वाला है, तो 36-13 ही इसका क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। बोलिए अभी तक कोई क्वेश्चन में कोई डाउट, बोलिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ मत बोलिए, कमेंट में बोलिएगा। फिलहाल एक सवाल जो है, इस टाइप का सवाल हम आज के इस वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन में करवाए हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज किया, थोड़ा सा तन्नी सा। ठीक है, इसको रखते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें आप दिमाग लगाइएगा, अगर बन जाए तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। ठीक है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते हैं तो एक बार वीडियो पर लाइक ठोक के जाइएगा। थैंक यू।